प्रदेश की प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे राज्य समाज के साथ किया गया संस्कार। मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने कमल रानी वरुण को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर उन्होंने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि शुरुआती लक्षण मिलने के बाद कराया कोविड-19 टेस्ट। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर की सलाह पर हो रहा हूँ अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। अयोध्या में चारों तरफ उत्साह का माहौल है। हर घाट और हर घाट 5 अगस्त के लिए सजाए जा रहे हैं। विगत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को दी है बसों की मुफ्त यात्रा की सौगात। प्रदेश में 2 अगस्त की रात 12 बजे से 3 रात 12 बजे तक बसों में यह सुविधा रहेगी उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का आज कोविड-19 से निधन हो गया। बीते कई दिनों से कमल रानी का लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी कैबिनेट ने श्रद्धांजलि अर्पित की और मौन धारण किया। अपराह्न कानपुर में दिवंगत मंत्री कमल रानी वरुण का सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक सुरेंद्र मैथानी और अरुण पाठक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रावधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि कमल रानी वरुण एक अनुभवी एवं योग्य राजनेता थी। प्रदेश सरकार के मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने दायित्वों का सदैव कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। श्रीमती वरुण जनपद कानपुर नगर के घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक थीं। वे पूर्व में लोकसभा सांसद भी रह चुकी थी। वो एक समर्पित जनप्रतिनिधि थीं जो हमेशा समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहती थी। उनके निधन से हुई क्षति की भरपाई होना कठिन है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय कमल रानी वरुण के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हमारे मंत्रिमंडल में प्रावधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थी। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्रावधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिजनों को इस अपार शोक को सहन करने की सामर्थ्य भी प्रदान करें।
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कमल रानी वरुण के असामयिक निधन से प्रदेश ने एक कर्मठ नेता खोया है। वो लोकप्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थी। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ईश्वर उनके परिजनों को वज्रघात सहने की शक्ति दे। सरकार में मंत्री, कई बार संसद की सदस्य और उत्तर प्रदेश विधानसभा की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कमल रानी जी के निधन से पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। वह उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी। राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति गहरी निष्ठा से युक्त थी। उत्तर प्रदेश को सर्व सुख संपन्न बनाने की दृष्टि से लगातार काम कर रही थी। हमारे उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत संपर्क रहे हैं। उनके निधन से पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है, शोकाकुल है। हमने एक वरिष्ठ राजनेता, एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और एक वरिष्ठ लगातार काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खोया है। हम सब आहत हैं, दुखी हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले और उनके परिजनों को यह वज्राघात सहने की शक्ति भी परमात्मा दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने उन तमाम लोगों से अपनी जांच कराने की अपील भी की जो हाल ही के दिनों में उनके संपर्क में आए थे। अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण न दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हों, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि आपकी जिजीविषा, धैर्य एवं आत्मबल से कोरोना वायरस शीघ्र ही पराजित होगा। प्रभु श्री राम से आपके शीघ्र ही स्वस्थ लाभ हेतु कामना करता हूं। और वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि शुरुआती लक्षण देखने के बाद उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया है। डॉक्टर की सलाह पर मैं होम क्वारंटाइन हो रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो होम क्वारंटाइन हो जाएं और आवश्यकता अनुसार अपना टेस्ट कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कुशल चिकित्सकों की देखरेख और आपके मजबूत आत्मबल से कोरोना शीघ्र ही परास्त होगा। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर घटकर 2.13% हो गई है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक रिकवरी रेट भी बढ़कर 65.44% हो गया है, जो पिछले 24 घंटे में 5,000 से भी अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अब देश में कुल सक्रिय संक्रमण के मामले 5,67,000 से अधिक हैं, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 11,45,000 के पार हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां पूरे जोश खरोश के साथ चल रही हैं। अयोध्या में इस समय हर तरफ साज सजावट का काम जोरों पर चल रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए कई जानी मानी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। लोगों को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ ही इसे दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां चारों तरफ चल रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इस कार्यक्रम को अद्भुत और अलौकिक स्वरूप देना चाहता है। अयोध्या की इमारतों की दीवारों पर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं को तस्वीरों के जरिए उकेरा जा रहा है। साधु संतों को अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण दिया गया है, वो इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। और इसके साथ ही अयोध्या में पवित्र नदियों का जल पहुंचाने के साथ ही मिट्टी भी पहुंचाई जा रही है, ताकि मंदिर निर्माण के दौरान इनका उपयोग किया जा सके। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के बाद प्रसाद वितरण की भी जोरदार तैयारियां की गई हैं। मंदिर निर्माण शुरू होने की खुशी में बांटने के लिए यहां बड़ी संख्या में लड्डू और मिठाइयां भी बनाई जा रही हैं। राम मंदिर के शिलान्यास की जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या में बात ऐसे 2 सगे भाइयों की जिनकी भगवान श्री राम में अटूट आस्था है। राधेश्याम पांडे और वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला, ये दोनों भाई उन सभी जगहों पर गए हैं जहां भगवान श्री राम गए थे। इन दोनों भाइयों ने वहां का जल और मिट्टी इकट्ठा किया।
अब अयोध्या पहुंचे हैं। उनमें से एक तरफला बचपन से नेत्रहीन भी हैं। भारत से लेकर श्रीलंका तक भगवान श्री राम से जुड़े हर स्थान पर ये दोनों भाई जा चुके हैं। दोनों भाइयों की इच्छा है कि मिट्टी और जल अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि की पूजन की नींव में इस्तेमाल हो और इसलिए भूमि पूजन के दौरान 151 नदियों का जल और मिट्टी अर्पित करने के लिए ये दोनों भाई अयोध्या आए हैं। श्री राम जन्मभूमि पूजन के लिए देश भर के 2000 से अधिक पवित्र नदियों से जल और स्तरों से मिट्टी अयोध्या पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को इन सभी मिट्टी और जल से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन करेंगे। देश की सभी पवित्र नदियों के साथ ही समुद्र, गंगा सागर और मानसरोवर से भी जल अयोध्या पहुंचा है। देश के सभी तीर्थ स्थलों के साथ ही महापुरुषों के त्याग और बलिदान, स्मिता और अभिमान, युद्ध और पराक्रम स्थलों से मिट्टी अयोध्या लाई गई है, जिसमें हल्दी घाटी, रानी लक्ष्मीबाई के किले, छत्रपति शिवाजी महाराज और दुर्गा देवी से जुड़े स्थल शामिल हैं। भूमि पूजन के लिए इस देश के 2000 से भी अधिक स्थानों की पवित्र रजाई हुई है। देश की प्रत्येक नदी का जल, इसके अतिरिक्त समुद्र का जल, गंगा सागर का जल, मानसरोवर का जल, ये सब ऐसा आया हुआ है। और मुझे नहीं ध्यान में आता है कि शायद कोई देश का तीर्थ ऐसा रहा होगा जहाँ से जल इस कार्य के लिए ना आया हो। और हम लोगों ने प्रयत्न भी ये किया था कि चूँकि राम के आंदोलन से यह संपूर्ण देश जुड़ा रहा है, तो इस नाते से भी इस भूमि पूजन के समय भी संपूर्ण देश को किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। तो वो जोड़ने का हमने यह एक प्रकार सोचा कि प्रत्येक तीर्थ का और प्रत्येक स्थान का जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा है उस स्थान की रज और वहाँ का जल यहाँ पर आना चाहिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या आगमन को लेकर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी सहित अन्य संबंधित स्थलों का निरीक्षण कर जो प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसके हेतु विभिन्न जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनके साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा ले रहे हैं। उसके हिसाब से उसकी पूरी तरीके कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरे अयोध्या जी में पालन किया जाएगा और जितने भी लोग अयोध्या में रहेंगे, जो भारत सरकार NHA की गाइडलाइन है कोविड पर, उसको हम लोग पूरी तरह से फॉलो करेंगे। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में महिला सुरक्षा को और अधिक बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए नई पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है। इसके लिए 100 स्कूटी उपलब्ध कराई गई हैं। स्कूटी आवंटन अलग अलग थानों में संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने सेक्टर 108 में शनिवार को एक कार्यक्रम में इस नई पेट्रोलिंग टीम का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर पुलिस थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी के लिए महिला सुरक्षा प्राथमिकता का विषय है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए प्रयोगों और नई व्यवस्थाओं पर निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक नई महिला पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही का संचालन महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिले में 163 हॉटस्पॉट पर पेट्रोलिंग की सेवाएं दी जाएंगी। इन हॉटस्पॉट्स में प्रमुख विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं इस प्रकार की फैक्ट्रियां जहां देर शाम तक महिलाएं काम करती हैं, मेट्रो स्टेशन के आसपास के स्थान, ऑटो स्टैंड आदि शामिल हैं। डिफरेंट पुलिसिंग सिस्टम दिया जा रहा है, पेट्रोलिंग सिस्टम दिया जा रहा है। ये हमारे जो महिला सुरक्षा शाखा की हेड हैं वृंदा शुक्ला जी, इनका ये एक इनिशिएटिव है। ये तमाम निरंतर नए प्रयोग करती रही हैं और बहुत ही सफल प्रयोग रहे हैं। उसी दिशा में महिला सुरक्षा शहर में अलग अलग जगह वहाँ पे पेट्रोलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक 50 स्कूटीज़ की टीम आज लॉन्च की गई है स्वयं सिद्धा के नाम से। ये एक काफ़ी रिसर्च के बाद है, जिसमें हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, करीब 163 हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए, जहाँ पर हमारी मातृशक्ति को ये आवश्यकता लगी कि वहाँ पर और पुलिस बल की मौजूदगी की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसी को देखते हुए ये एक रूट चार्ट तैयार किया गया है और ये पेट्रोलिंग यूनिट्स आज लॉन्च की। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विगत 3 वर्षों की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत आज रात 12 बजे से
3 अगस्त यानी कि कल रात 12 बजे तक 24 घंटे के लिए निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिला यात्रियों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के पर्व पर पुलिस को सघन पेट्रोलिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए, पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाएं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि एवं आरोग्य की कामना की है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हमें स्वयं तथा अपने परिजनों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए पर्वों की परंपरा का निर्वहन करना होगा। यही रक्षाबंधन पर्व की मूल भावना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह एवं विश्वास का त्योहार है। ये पर्व कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता व सद्भाव की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, कोई भी सार्वजनिक आयोजन न किया जाए, पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर ही रहकर किए जाएं। और इस रक्षाबंधन पर वाराणसी की बहनों का संकल्प है कि वाराणसी के हर भाई के हाथ पर उनके द्वारा बनाई गई राखी ही सजे। दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एक महिलाओं का समूह लगातार राखी बनाने का काम कर रहा है। इनकी राखी में रुद्राक्ष, मोती, धागा, इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें पूर्ण स्वदेशी हैं। राखी का काम जोरों से चल रहा है। आज जो है कि सारी समूह की महिलाएं रोज जो है 100-200 से का काम भी कर रही हैं और इस महामारी कोरोना की वजह से उन लोगों को काम भी मिल गया, जिससे कि वो अपने घर बैठे काम भी कर रही हैं और 2 पैसा का इनकम भी हो रहा है। वो अपने से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हम लोग का यही सपना है कि इस साल जो है कि जितने भी हमारे काशी के भाई हैं, सब लोग के हाथ पर जो है कि हमारे हाथ से बनी हुई राखियाँ हमारी समूह की महिलाएं जो बना रही हैं वही सजे, जिससे कि इस कोरोना से भी बच सकेंगे और देसी शुद्ध राखियाँ भी बांध सकेंगे। इस समूह में हर आयु वर्ग की महिलाएं राखी बनाने के कार्य में लगी हैं। कुछ इसे आय का एक साधन मान रही हैं, तो कुछ इस भाव से बना रही हैं कि उनके हाथ की बनी यह स्वदेशी राखी हर भाई की कलाई पर हो। ये राखियाँ हम सब महिलाएं मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि हम चाइनीज जो राखी है ना मार्केट में पूरे भारत में हटा दिया जाकर हम लोग के हाथ की बनी हुई राखियाँ हर भाइयों के हाथ में होनी चाहिए। यह राखी बनाकर ये महिलाएं जहां प्रधानमंत्री के स्वदेशी के नारे को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भी हो रही हैं। हर आयु वर्ग की महिलाएं हैं डूडा से जुड़ी हुई। इनका संकल्प केवल स्वदेशी ही नहीं है, चाइनीज सामानों को भारत के मार्केट से हटाना भी है। रोजगार तो मिल ही रहा है, रोजगार के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन देश का प्रेम, देश प्रेम जो इन महिलाओं में देखने को मिल रहा है वह अनूठा है। हर भाई के हाथ पर स्वदेशी राखी हो, ऐसा भाव है इन लोगों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय नाट्य अकादमी के कलाकार अनुपम श्याम ओझा को इलाज के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ये जानकारी आज एक शासकीय प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि ये सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने श्री अनुपम श्याम ओझा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अनुपम श्याम फिल्म एवं टेलीविजन के लोकप्रिय कलाकार हैं। प्रतापगढ़ जनपद के निवासी श्री श्याम किडनी की बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। आजीविका मिशन के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। राखी से पहले महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रेरणा राखी और कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरणा काढ़ा बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की मदद से इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचा जा रहा है। राखी के त्यौहार को देखते हुए महिला समूहों की 25 महिलाओं को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
शहर के गांधी कला भवन में इनके द्वारा बनाई गई राखी और काढ़े का स्टॉल लगाया गया है। इन महिलाओं की मेहनत से जहां लोगों को स्वदेशी राखी मिल रही है, वहीं कोरोना से लड़ने के लिए इनके द्वारा बनाया गया काढ़ा भी लोगों को खूब लुभा रहा है। क्रोशिया राखी बना रही हूँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन जब से समूह में जुड़ी हूँ तब से क्रोशिया राखी बनाने से हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको वही मार्केट में जब जाएगा बिकेगा, स्टॉल लगेगा, तब हमारा पैसा समूह वहाँ पे जाएगा समूह में। जो क्रोशिया वाली राखी हम बनाते हैं, ये कभी बनी नहीं थी और हम उसको बनाते हैं और उसको हम बनाकर बेचेंगे। और ये उम्मीद नहीं थी कि कभी हमको काम ये लॉकडाउन में मिलेगा, मगर क्रोशिया की राखी बनाने का काम हमको मिला 7 दिन का। और उसमें हमको जो राखी बनाए हैं और हमें उम्मीद है कि 50 रुपये में बिकेगी और लगभग 1,500-2 हज़ार रुपया मिलेगा। जनपद बस्ती के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के 65 महिलाओं को राखी बनाने हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो कि मुख्य विकास अधिकारी महोदया के निर्देशन में किया गया। महिलाओं द्वारा 7 दिवस में 2000 से 2500 की मात्रा में राखियां बनाई गई, जिनके मार्केटिंग हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा गांधी कला भवन में प्रदर्शनी भी लगवाई गई थी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों पर काफ़ी सराहना भी की जा रही है। कोरोना से जंग के इस दौर में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सोनभद्र जिला प्रशासन ने ग्रामीण अंचलों में एक विशेष अभियान चलाकर लोगों को आयुष काढ़ा पिलाने का कार्य शुरू किया है। कोविड सर्वे के बाद विभिन्न रोगों से ग्रसित पाए गए करीब 40,000 लोगों को काढ़ा पिलाने का ये कार्य सभी 637 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है, जो कि चिकित्सक की देखरेख में कराया जा रहा है। जिले के पंचायती राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने बताया कि आयुष मंत्रालय के मानकों के अनुसार काढ़ा बनवाया जा रहा है और चिकित्सक की निगरानी में पंचायत भवनों पर चिन्हित लोगों को इकट्ठा कर उन्हें पिलाया जा रहा है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए इस महामारी में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ग्राम पंचायत में हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तुलसी, गिलोय इनका काढ़ा बनवाते हैं और इसके लिए बाकायदा एक जिलाधिकारी महोदय की तरफ से हम लोगों ने ग्राम पंचायत के प्रधानों की एक अपील कराई है। और इस काढ़ा को सर्विलांस टीम जो ग्राम पंचायत में गठित की गई है, वो सर्विलांस टीम उन कोमॉर्बिड 60 वर्ष से ऊपर लोगों जो चिन्हित हैं, पूरे जनपद में 34,000 चिन्हित हैं, उनको वहाँ हम लोग ग्राम पंचायत में जितने चिन्हित होते हैं उनको वहाँ बुलाते हैं और बुला करके काढ़ा पिलाएंगे। और पूरा ग्राम पंचायत का रोस्टर बन गया है और रोस्टर के हिसाब से अभी पहला शुरुआत 28 तारीख को जिलाधिकारी महोदय द्वारा लोहड़ी से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये लगातार। जनपद अलीगढ़ में ब्लैक बग यानी काले हिरणों का कुनवा मानवीय प्यार पाकर बढ़ रहा है। अब इनकी संख्या 2000 से अधिक हो गई है। ये जीव गवाना से लेकर अतरौली, अंडला तक विचरण कर रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के इन जीवों के लिए स्थानीय लोगों का भी भरपूर संरक्षण मिला है। गभाना के पला सल्लू में 63 हेक्टेयर क्षेत्र में काला हिरण संरक्षण केंद्र है। डीएफओ का कहना है कि खुशी की बात है कि जिले में काले हिरणों की संख्या बढ़ रही है। गर्मियों में पानी की समस्या होती है, इनके लिए वाटर हाउस बनाए गए हैं, जिससे इनकी पानी पीने की समस्या दूर हो गई है। वहीं स्थानीय किसानों का कहना है कि काले हिरण के अलावा अन्य हिरण भी खेतों में विचरण करते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। यही कारण है कि इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। काले हिरण की संख्या यहाँ काफ़ी है और ये खेतों की तरफ भी घूमने चले जाते हैं शाम के टाइम, और किसान भी ने कोई परेशान नहीं करता है और न कोई यहाँ शिकारी न कोई बाहर का कोई परेशानी नहीं है हिरणों को, इसलिए यहाँ ज़्यादा बढ़ रही है। ये पलासालू जंगल है, ये संरक्षण केंद्र है, मतलब हिरणों का।
इसमें मतलब हिरन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ कोई न शिकारी आता है, न कोई आता है। मतलब यहाँ न मतलब न ये मतलब कोई गांव वाले या खेतों वाले कुछ इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनकी संख्या बढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर या कहीं भी जैसे बुलंदशहर में भी या जहाँ भी देखा जाता है, इनको कोई हानि नहीं पहुँचाता है। कृषक भी इनको प्यार करते हैं और कृषक की भूमि में अगर चले भी जाते हैं तो कृषक इनको क्षति नहीं करते हैं, जिसके कारण इनका शिकार नहीं होता। शिकार न होने से इनकी संख्या बढ़ रही है और अगर इनका संरक्षण बेहतर तरीके से कर दिया जाए तो शायद इनकी संख्या और बेहतर हो सकती है। भारत के साथ साथ इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। चाहे आम हो या खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बलरामपुर के एक छात्र ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए एक डिवाइस को विकसित किया है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 2 गज दूरी बनाए रखने में सहायता करता है। बलरामपुर के बरगदही में रहने वाले वासी डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र आशुतोष पाठक ने इस डिवाइस को विकसित किया है। ये डिवाइस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर आपको तुरंत अलर्ट कर देगी। इस डिवाइस को आशुतोष पाठक ने सुरक्षा कवच जैकेट का नाम दिया है। यदि कोई व्यक्ति उसके पास ज़्यादा करीब आता है तो ये डिवाइस रेड लाइट के साथ व्यक्ति की आवाज़ दे देती है और व्यक्ति अलर्ट हो जाता है। यह हर दिशा में कार्य करता है। वापस जाइए। हमने न्यूज़ चैनल में मैंने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे आपदा को अवसर में बदलिए, जिसके माध्यम से आपदा ना बढ़े, इसलिए उनके मैंने संबोधन को सुना और फिर मैंने विचार किया कि मैं भी कुछ उपयोग बनाऊं, जिसके माध्यम में मैं स्वयं उपयोग करूं, हमारा देश उपयोग करे, जिसके माध्यम से हमारी कोरोना वायरस ना बढ़े। इसलिए मैंने एक छोटा सा जैकेट बनाया, जिसके माध्यम से इसके माध्यम से सोशल डिस्टेंस अगर मेंटेन रहेगी तो ये हमारा आगे नहीं बढ़ेगा कोरोना वायरस। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे। इसी को लेकर आगरा के प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर द्वारा अनूठी मिसाल पेश की गई है। डाक विभाग द्वारा रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर 11 डाक टिकट जारी किए गए हैं। इन टिकटों के जरिए डाक विभाग भारतीय संस्कृति को जोड़ने की मिसाल पेश करेगी। रामायण प्रसंग से जुड़ी डाक टिकटों पर राम सीता का स्वयंवर, राम वनवास, केवट संवाद, भरत मिलाप, सबरी के झूठे बेर खाना, सीता खोज में जटायु से भेंट, लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल का निर्माण, हनुमान का संजीवनी बूटी डाना, रावण का वध और राम का राज्याभिषेक को दर्शाया गया है। तो भगवान राम के पूजन के संबंधी जो कार्य होने वाला है अयोध्या में, तो उसी पे जो हमारे पास डाकघर ने जो डाक टिकटें पहले से जारी की थी वो उपलब्ध हैं, उनको हम फिर से जारी कर रहे हैं, उनको एक नए स्वरूप में उसके नए आवरण को देकर। यहाँ पे हमने जो आप देख रहे होंगे ये जो डाक टिकट है, ये पूरी 11 टिकटों की श्रृंखला है पूरी। इसमें राम दरबार है, सारी चीजें हैं इसके अंदर भगवान राम के जन्म की, वो प्रदर्शित की गई हैं। उन सबको एक फ्रेम में रखा गया है, वुडन फ्रेम में। और इसी तरह से ये जो है आप देख रहे हैं, जो आगरा का मुख्य कार्य है इनले वर्क जिसको हम कहते हैं, मार्बल पे जो होता है, उसमें हमने इसको प्रदर्शित किया है। तो इस तरह से हमने इसको जनता के लिए उपलब्ध कराया है। कोरोना संकट काल में रोजगार को छोड़कर अपने गांव लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उनको घर रहते रोजगार देने का काम कर रही है। इसमें सरकार की मनरेगा योजना मील का पत्थर साबित हुई है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी आर.एन. सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गैर प्रदेशों से 16,000 प्रवासी श्रमिक अपने गाँव लौटे थे, जिसमें 10,000 प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत काम दिया जा चुका है। 6,000 श्रमिक मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिनका भुगतान उनके खाते में सीधे किया जा रहा है। प्रवासियों ने बताया कि घर पर उनको मनरेगा से काम मिला, अब उनको रोजगार के साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं, इसलिए वो अब घर पर ही रहेंगे और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। हम दिल्ली से लौट के आए थे यहाँ पे, दिल्ली में लॉकडाउन के चक्कर में वहाँ पे कुछ काम ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे आगे घर पे लॉकडाउन में। तो यहाँ पे रोजगार नरेगा की तरफ से मिल गया है, काम भी अच्छा चलता, पैसे भी आराम से मिलते हैं ठीक टाइम से, 201 रुपये। हम दिल्ली नौकरी करते थे अपनी दाल मोट फैक्ट्री में, और वहाँ काम बंद हो गया। हम अपने गाँव कन्नौज आ गए। अब यहाँ 26 तारीख से सरकार द्वारा काम मिल गया, वहीं अपना काम करेंगे, अपने बच्चे पालेंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने कमल रानी वरुण को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर उन्होंने दी जानकारी। उन्होंने कहा, शुरुआती लक्षण मिलने के बाद कराया कोविड-19 टेस्ट। मैं ठीक हूं, डॉक्टर की सलाह पर हो रहा हूं अस्पताल में भर्ती। अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में। अयोध्या में चारों तरफ उत्साह का माहौल है। हर घर और घाट 5 अगस्त के लिए सजाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को दी है बसों की मुफ्त यात्रा की सौगात। प्रदेश में 2 अगस्त की रात 12 बजे से 3 की रात 12 बजे तक सभी श्रेणी की बसों में ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता बहन, और गाड़ी भेज दो।